हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आपके बीच में एक न्यू वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये वैकेंसी जो है मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कोडरमा के द्वारा निकाला गया है। ये जो वैकेंसी है आपका कोडरमा जिला से निकाला गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरह का लेटेस्ट जानकारी आपको लगातार प्राप्त होता रहेगा। ये जो वैकेंसी का फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है ये आपका 28/9/2022 है, यहाँ पर क्लियर किया गया है। ये जो वैकेंसी है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है, जो कि कोडरमा जिला के निम्नलिखित पदों पर 1 वर्ष की सुविधा के आधारित पर ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर फिलहाल 1 ईयर्स के लिए यहाँ पर क्लियर किया गया है, किंतु यहाँ पर जो आपका कार्य रहेगा, अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो एक्सटेंशन भी किया जाता है। अब हम लोग वैकेंसी का सारा डिटेल देखते हैं विदाउट टाइम लॉस। ये जो वैकेंसी है आपका स्टाफ नर्स एनएचएम के लिए है, जो कि पदों की संख्या देख सकते हैं 22 है। और यहाँ पर कैटेगरी की बात किया जाए तो जनरल के लिए 18 है, पीसी के लिए 1 है, पीसी 2 के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए 1 है। नेक्स्ट पद जो है डिस्ट्रिक्ट प्रो एमआईएस कंप्यूटर ऑपरेटर कम स्टोर कीपर का है, पदों की संख्या 1 है, जनरल के लिए 1 है। और नेक्स्ट पद जो है जनरल मैकेनिक का है, जो कि जनरल के लिए ही है, 1 पद है। और नेक्स्ट पद जो है आपका ब्लॉक डाटा मैनेजर का है, 2 पद है और देख सकते हैं। और ये आपका बीसी के लिए 1 है, जनरल के लिए 1 है। और नेक्स्ट पद जो है न्यूट्रिशन काउंसलर का है एमटीसी, जिसके लिए आपका 2 पद है, जनरल के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है। और नेक्स्ट पद है आपका एएनएम का है, 2 पद है, ओबीसी के लिए 1 है और जनरल के लिए 1 है। नेक्स्ट है साइटेकिस्ट नर्स के लिए है, यह आपका 1 पद है, जनरल के लिए ही ये पद है। मेडिकल ऑफिसर के लिए है, जो कि पार्ट टाइम है, 2 पद है। नेक्स्ट यहाँ पर है स्टाफ नर्स के लिए है, बीसी 1 के लिए 1 पद है। और आपका फार्मासिस्ट के लिए है, 1 पद है। और ये आपका एसटी कैटेगरी के लिए है, एएनएम के लिए है, 1 पद है, जनरल के लिए है, VBD के लिए है, जो कि टेक्निकल सुपरवाइजर का है मलेरिया के लिए, ये आपका 1 पद है, जनरल एसटी के लिए है। डिस्ट्रिक्ट बीपीटी कंसल्टेंट के लिए है, 1 पद है, जनरल के लिए है। अब पीपीएम कोऑर्डिनेटर के लिए है, 1 पद है, आपका जनरल के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं सीनियर डॉट प्लस टीबी HIV सुपरवाइजर के लिए है, 1 पद है, जनरल के लिए है, जो कि अकाउंटेंट्स ऑफिसर के लिए है या फिर अकाउंटेंट्स RNTCP क्लियर किया गया है, 1 पद है, जनरल के लिए है। और TBHB के लिए आपका 1 पद है, जनरल के लिए है। एएनएम के लिए आपका 3 पद है, एमटीसी के लिए, एसटी के लिए 1 है, जनरल के लिए 1 है, बीसी 1 के। टोटल पदों की संख्या 45 है। अब हम लोग सारा इसका डिटेल भी देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब जो वैकेंसी है ये मतलब घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है। और यहाँ पर यह भी क्लियर किया गया है, ये जो वैकेंसी है आपका कंप्यूटराइज आवेदन आवश्यक कागजातों के साथ निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला स्वास्थ्य समिति सदर अस्पताल परिसर में आपका कोडरमा में दिनांक 28/9/2022 को अपराह्न 5 बजे तक आप लोग फॉर्म को भेज सकते हैं। उसके बाद आपका फॉर्म को विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय के साथ आपको फॉर्म ये भरना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग इसका कंडीशन सारा देखेंगे, सारा डिटेल देख सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो स्टाफ नर्स के लिए आपका 10+2 इंटरमीडिएट बोला गया है, 3 साल का आपका जनरल नर्सिंग वेरीफाइड ट्रेनिंग बोला गया है तिकोना इंस्टीट्यूट से, और आपका जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए झारखंड नर्सिंग काउंसिल से। वेतन आपको 14,300 रुपया दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो पद है आपका डिस्ट्रिक्ट प्रो MIS ऑपरेटर कम स्टोर कीपर का है, अनरिजर्व के लिए 1 पद है। इसका क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो डिप्लोमा इन फार्मेसी विथ गुड नॉलेज आपको होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन का, 2 से 3 साल का आपका एक्सपीरियंस। वेतन आपको 14,013 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर मैकेनिक्स का है, 1 पद है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मैट्रिक होना चाहिए और सर्टिफिकेट आपका ITI होना चाहिए, जो कि रेफ्रिजरेशन में ही होना चाहिए, और कम से कम आपको 2 से 3 साल का आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेतन आपको 11,000 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ब्लॉक डाटा मैनेजर का है, जो कि यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 1 है और BC 1 के लिए 1 है। क्वालिफिकेशन की बात किया तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और 1 साल का आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बोला गया है। और वेतन आपको 15,000 रुपया दिया जाएगा।
2 साल का आपका एक्सपीरियंस बोला गया। न्यूट्रिशन काउंसलर का ये RGF के लिए है और ST के लिए एक पद है। मास्टर बैचलर डिग्री होना चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में, जो कि और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ सेक्टर डिफरेंट पे। बेसिक कंप्यूटर स्किल भी आपको जानकारी होना चाहिए और MS ऑफिस का गुड डाटा मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। वेतन आपको देख सकते हैं 15,000 रुपये दिया जा रहा है। और ये नेक्स्ट इसमें डिजेबल बोला गया है। इसमें फीमेल के लिए एक्सपीरियंस मतलब फीमेल के लिए इसमें प्रेफर्ड किया जाएगा। और यहाँ पर लोकल भाषा आपको जानकारी होनी चाहिए। NM के लिए है आपका वेतन 11,466 रुपये दिया गया है। और क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो 10+2 बोला गया है। और NM कोर्स आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बोला गया है, जो कि झारखंड से रजिस्टर्ड होना चाहिए। और सिंथेटिक नर्स का बोला गया है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के लिए आपका एक पोस्ट है। इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अवार्डेड फ्रॉम कंप्लीसन और कम से कम 2 साल का आपका मेंटल हेल्थ सेटिक सोशल वर्क में आपको होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। 26,250 रुपये वेतन मिलेगा। मेडिकल ऑफिसर का है आपका, जो कि पार्ट टाइम के लिए है। कोई भी कैटेगरी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और MBBS इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है और एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में। बोला गया 35,000 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर है क्लियर किया गया स्टाफ नर्स का है। BC1 के लिए है 10+2 क्वालिफिकेशन बोला गया है। 3 साल का आपका जनरल नर्सिंग होना चाहिए। और यहाँ पर वेतन आपको 14,300 रुपया दिया जाएगा। फार्मासिस्ट के लिए है, ST के लिए एक पद है, डिप्लोमा फार्मेसी बोला गया है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और यहाँ पर 12,000 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा। NM के लिए है एक पद है, 10+2 बोला गया है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और यहाँ पर देख सकते हैं 11,466 रुपये दिया जाएगा। VVT टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए है, SC के लिए एक पद है और ग्रेजुएट बोला गया है इसमें यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी स्ट्रीम से। और आपको 2 व्हीलर का यहाँ पर लाइसेंस होना चाहिए, जो कि वैलिड होना चाहिए। और आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट को इसमें प्रीफर्ड किया जाएगा। 17,303 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट VVT कंसल्ट के लिए है एक पद है। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट बोला गया है, जूलॉजी डिपार्टमेंट में आपका होना चाहिए, लाइफ साइंस में। और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यहाँ पर बोला गया है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30,000 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा। PPM कोऑर्डिनेटर का है एक पद है, पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है। और 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और 2 साल एक्सपीरियंस ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 19,000 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं Senior.+ TB सुपरवाइजर का एक पद है, ग्रेजुएट बोला गया है। सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर ऑपरेशन बोला गया है 2 मंथ का आपको। और 2 साल का 2 व्हीलर का आपको ड्राइविंग लाइसेंस बोला गया है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन का प्रेफरेंस बोला गया है कि 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 26,016 रुपये आपको वेतन के रूप में दिया जाएगा। और नेक्स्ट पद जो है अकाउंटेंट्स ऑफिसर अकाउंटेंट्स का है आपका एक पद है। और आपको ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स में और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटेंट्स का। और एक्सपीरियंस आपको 2 साल का मांगा गया है। और इसमें प्रेफरेंस भी बोला गया है। वेतन आपको 10,000 रुपये दिया जाएगा। और नेक्स्ट पद जो है TBHB का है एक पद है। इसमें आपको ग्रेजुएट बोला गया है और 10+2 एक्सपीरियंस वर्किंग इसी फील्ड में आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 12,582 रुपया दिया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर NM के लिए है, अनरिजर्व के लिए एक है, BC के लिए एक है, ST के लिए एक है। 10+2 आपका होना चाहिए क्वालिफिकेशन। और NM का कोर्स होना चाहिए, जो कि रजिस्टर्ड झारखंड से होना चाहिए। 11,466 रुपया दिया जा रहा है वेतन के रूप में। अब हम लोग उम्र सीमा की बात कर लेते हैं, कटअप का बात कर लेते हैं। 1/1/2020 से आपका कटअप स्टार्ट हो जाएगा। सामान्य के लिए आप देख सकते हैं न्यूनतम उम्र सीमा सभी के लिए आपका 21 साल है। मैक्सिमम आप देख सकते हैं सामान्य के लिए अधिकतम 35 साल और PH कैंडिडेट के लिए 40 साल। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 33 साल मैक्सिमम और PH के लिए 42 किया गया। ST SC के लिए आपका अधिकतम 40 साल और दिव्यांग के लिए 45 साल। और महिला आपका सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम 38 साल और दिव्यांग के लिए 43 बोला गया है। आयु आपका 1/4/2021 से किया जाएगा, गणना किया जाएगा। यहाँ पर क्लियर किया गया है संविदा के आधार पर स्वीकृत पदों के लिए उन्हें कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जा रहा है, देख सकते हैं, या फिर जाएगा अगर आपकी बहाली हो जाती है तो। और यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि 1 साल का आपका एनुअल परफॉर्मेंस के अनुसार आपको बढ़ाई जा सकती है, जैसा कि मैं पहले बता चुका था। यदि आपकी
काम अगर असंतोषजनक होती है तो अनुबंधित कर्मियों के लिए 1 माह का नोटिस अथवा 1 माह का अग्रिम वेतन आपको देकर समाप्त कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए बोला गया है कि सीजीपीए स्कोर कार्ड अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो मार्कशीट के साथ सीजीपीए रूपांतरण चार्ट, यहाँ पर कन्वर्सन चार्ट भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक से अधिक अगर आप पद पर आप फॉर्म भरते हैं तो अलग अलग से आपको आवेदन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्लियर किया गया है कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन योग्यता अनुरूप समिति शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा, जो विज्ञप्ति अहता होगी उसके अनुसार। और नेक्स्ट यहाँ पर क्लियर किया गया है कि चयन प्रक्रिया के बारे में हम लोग सारा डिटेल देख लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया जो होगी आपका रिटेन टेस्ट या स्किल टेस्ट या संस्कार एक से अधिक जो भी लागू होगा उसी आधार पर किया जाएगा। और फॉर्म जो आप लोग भरेंगे वह निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही फॉर्म भरना पड़ेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वालिफिकेशन नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि मेधा सूची जो आपके जो की जाएगी सिविल सर्जन उपायुक्त कार्यालय का 1 सप्ताह के अंदर प्रकाशित कर दिया जाएगा। सूचना पत्र मेधा सूची के प्रकाशन हेतु आप सूचना समाचार पत्र के माध्यम से दी जाएगी। अब आवेदन की प्रक्रिया हम लोग देख लेते हैं। तो आवेदन का प्रक्रिया जो रहेगा आपका उम्मीदवारों को निम्नलिखित विहित पत्र में आवश्यक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको करना पड़ेगा। आरक्षण के जो दावा करते हैं उनके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। जाति प्रमाण पत्र होगा, जन्म तिथि होगा और संबंधित मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपको जन्म तिथि अंकित जो होगा के साथ सेल्फ अटेस्टेड 2 पासपोर्ट साइज का फोटो संकलन करते हुए निम्नलिखित विविध पत्र में आवेदन आपको जमा करना पड़ेगा, जो कि 28/9/2022 के अपराह्न 5 बजे तक आप लोग जमा कर सकते हैं। उसके बाद आपका आवेदन का विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क आपका ST SC के लिए आपका 200 रुपये लगेगा और जनरल और OBC के लिए 400 रुपये रहेगा, जिसका डिमांड ड्राफ्ट आपको आवेदन के साथ संकलन करना अनिवार्य होगा। और ड्राफ्ट जो होगा भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति कोडरमा के नाम से आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्लियर किया गया है कि बंद लिफाफे में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से चिकित्सा पदाधिकारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सदर अस्पताल परिसर में आपको कोडरमा पिन कोड भी दिया गया है 825410 जिला कोडरमा के कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। और लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से जो भी सूचना यहाँ पर उपलब्ध कराए स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। यहाँ पर क्लियर किया गया विज्ञापन संख्या, पद का क्रम संख्या, आवेदक का नाम, पता, पद का नाम इत्यादि आप लोग को अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा। ये आवेदन का प्रारूप है, आप देख सकते हैं। पासपोर्ट साइज का फोटो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लिखना होगा, सारा पता भरना पड़ेगा। यदि आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है तो फॉर्म भर सकते हैं। यदि यह वीडियो आप सबों को पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट जानकारी जो भी झारखंड से रिलेटेड फॉर्म निकलते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर से वो आपको मिलते रहेगी।